हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैं आज आपके लिए आपकी क्लास 12th का जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो है विद्यापति जी के पद। इसमें हमारे सामने विद्यापति जी ने 3 पदों को रखा है। इन तीनों ही पदों में राधा जी के वियोग के बारे में बात करी गई है, अर्थात श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर अब मथुरा जा चुके हैं और अब वो उनके बगैर बहुत तड़प रही हैं। तो किस किस तरीके से हर पद में उसको बखान किया गया है, अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सामने आ रहा है वो है प्रथम पद। प्रथम पद में क्या है? ए पतिया लाए जायत रे मोरा प्रियतम पास, हिये नहीं सहाय असह दुख रे भेल साओन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहिल रह सो ना जाए, सही अनकर दुख दानुर रे जग के पति आए। मोर मन हरिहर ले गएर अपनो मन गेला, गोकुल तजी मधुपुर बसे रे कन अपजस लेल। विद्यापति कही गाउल रे धरी दारू मन आस, आओ तो तोरो मन भावन रे एही कार्तिक मास। तो विद्यापति जी इसमें क्या बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण चले गए हैं। अब जो राधा है वो अपनी सखी से बात कर रही है। सखी से बात करते हुए कह रही है, ए पतिया लाए जय रे मोरे प्रियतम पास। एक पत्र देते हुए अपनी सखी से बोल रही हैं कि ये पत्र को ले जाओ मेरे प्रियतम के पास, अर्थात हरि के पास, श्री कृष्ण के पास, मेरे प्रियतम के पास मेरे इस पत्र को लेकर जाओ। हिये नाही सहे असह दुख रे भेल सावन मास। मेरा हृदय जो है इस विरह को इस सावन मास में झेल, अर्थात सावन का मास चल रहा है और सावन मास में जो होती है वो प्रेम अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऊपर से भी विरह अग्नि है। तो क्या उन्होंने बोला कि सावन मास में अपने प्रियतम से जो विरह है वो मेरे से अब ये हृदय झेल नहीं पा रहा है, मतलब मैं इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही हूं। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए। मुझसे इस इतने बड़े भवन में अपने पिया के बिना रहा नहीं जा रहा है। इस घर में, अब इस भवन में मुझे अपने पिया के बिना रहा नहीं जा रहा है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। तो क्या बोलती है, सखी मेरे को जितना दुख है ये पूरा संसार में कोई भी समझ नहीं सकता। मेरे विरह की जो तकलीफ है, जो दुख है, वो इस संसार में कोई भी समझ नहीं सकता है। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेला। तो अब क्या कह रहे हैं, हरि जब यहां से गए, अर्थात जब श्री कृष्ण यहां से गए तो अपने साथ मेरे इस मन को भी लेकर चले गए। वो तो गए, अपना मन तो साथ लेकर ही गए, साथ में मेरा मन भी अपने साथ में लेकर चले गए हैं। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल रे। कह रहे गोकुल छोड़ के जो है वो जाकर मथुरा में बस गए हैं और उनकी अब बहुत ही ज्यादा अपयश हो रहा है, बदनामी हो रही। क्यों? क्योंकि अब वो वापस नहीं आ रहे हैं। यहां सभी को दुखित छोड़कर गोकुल में जो है वो मथुरा चले गए और अब हर जगह उनका अपयश हो रहा है, यानी कि उनकी बदनामी हो रही है क्योंकि वो वापस नहीं आ रहे हैं। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस रे। विद्यापति जी क्या अब आखिरी पंक्तियों में वो राधा जी को समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि जो विद्यापति जी कहते हैं कि तुम अपने मन में धीरज बांधो, धारिन अपने हृदय को धीरज से बांधो। आओ तो तोरो मन भावन रे एही कार्तिक मास। मतलब तुम्हारा जो प्रियतम है वो अवश्य ही इस कार्तिक मास में आएगा। अभी सावन चल रहा है और कार्तिक मास में तुम्हारा जो प्रियतम है वो अवश्य आएगा। तो हमने यहाँ पे इसकी लाइन वाइज अर्थ देख लिया। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। प्रस्तुत पद में सावन मास में नायिका की विरह वेदना का चित्रण है। कृष्ण गोकुल त्याग मथुरा चले गए हैं। विहरणी राधा अपनी सखी से पूछती हैं कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो पिया तक मेरा संदेशा ले जाए। श्री कृष्ण जाते समय मेरा हृदय अपने साथ ले गए। नायिका का हृदय वियोग के असह्य दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। नायिका को लगता है कि उसके दारुण दुख पर जगत विश्वास नहीं करेगा। ऐसे में कवि विद्यापति राधा को धैर्य और आशा धारण करने के लिए कहते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि कार्तिक मास में उनका मिलन
संभव है, मतलब कार्तिक मास आते ही उनका मिलन हो जाएगा। तो यहां पर पहले प्रथम पद की हमने अर्थ और व्याख्या दोनों समझी। चलिए अब देखते हैं द्वितीय पद को। तो क्या कह रहा है ये पद? हरि हे की पुछीस अनुभव मोए, सेह प्रीति अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहार नयन ना तिरुपति भेल, सेहो मधुर बोल सवानी सुहल सुतिपद परस न गेल। कत मधु जामिनी रसभ गमाओली, ना बूझल कैसन केली। लाख लाख जुग हिरे हिरे राखब, तो ही हिरे जरई न गेल। कत विगत जन्म रस अनुमोदय, अनुभव काहू ना पेख। विद्यापति कहे प्राण जुआते, लाखों ना मीमल एक। तो इस वाले पद में विद्यापति जी क्या बता रहे हैं कि अब सखियां अपने अनुभवों को, प्रेम के अनुभवों को राधा को बता रही हैं और राधा अपने अनुभवों को सखियों को बखान रही है, सखियों को बता रही है कि प्रेम के लिए उनका अनुभव क्या रहा, यानी कि प्यार में उनका जो प्यार चला श्री कृष्ण के साथ, उसमें उनके अनुभव कैसे कैसे रहे, ये चीज यहां पर राधा सखी को बता रही है। क्या कह रही है? सखी है कि पूछिए अनुभव मोय। तो सखी है, मुझसे मेरे अनुभवों की तो तुम पूछो ही नहीं, मतलब मेरे बहुत से अनुभव रहे हैं, मेरे बहुत सी यादें रही हैं, तो मेरे प्रेम के अनुभव बहुत ही हैं, इनके बारे में तो तुम मुझसे पूछो ही ना। सेह पियरती अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए, मतलब मैं जितनी बार भी अपने प्रेम के बारे में बखानना शुरू करती हूं, अर्थात बताती हूं या सोचती हूं, तो हमेशा वो मुझसे नए नए रूप में, पल पल, तिल तिल मतलब पल पल जो है वो नए नए नूतन नए नए रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। मैं जितना उसको समझती हूं कि मैंने जान लिया, लेकिन वो हमेशा जब उसको दूसरे को बताने लगती हूँ तो मेरे लिए फिर से वो एक नया अनुभव लेकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। जन्म अवधि हम रूप निहारे, नयन तृप्ति भेल रे। पूरे जन्म मैंने अपने प्रियतम को देखा है, लेकिन आज भी मेरी ये आंखें, मतलब मेरे नयन जो हैं, वो उनके दर्शन से तृप्त नहीं हो पाए हैं। मतलब अभी भी वो उनके दर्शन, हमेशा से मैं उनके दर्शन करती चली आई हूं, लेकिन अभी भी मेरे नयन, जो मेरी आंखें हैं, वो उनके दर्शन से तृप्त नहीं हो पाई हैं। सेहो मधुर बोल सवानी, सुअल सुतिपद परस न गेल रे। और मैंने हमेशा से, जब से मैं उनके साथ हूं, हमेशा से उनकी मधुर आवाज को अपने कानों से सुना है, लेकिन आज भी मेरे ये कान जो है उनकी मधुर बाणी सुनने के लिए तरसते रहते हैं। कत मधु जामनी रसब गमाओली, न बूझल कैस गेल रे। ना जाने कितने ही बसंत, मधु जामनी मतलब रस, बसंत, बसंत की जो ऋतु होती है, ना जाने कितने बसंत हम लोगों ने रातों जो है, रातों में जो क्या कहते हैं प्रेम राग गाए हैं, कि सब चीज मैंने हम लोगों ने बिताई हैं, लेकिन आज भी मैं उनके प्रेम रस के लिए जो है, प्रेम रस को मैं अभी तक उसके मर्म को समझ नहीं पाई। अर्थात ना जाने कितनी रातें हम लोगों ने बसंत में रास रचाया है, लेकिन अभी भी मैं उस रास के रस को समझ नहीं पाई हूं। लाख लाख जो हिए हिए राखल, तो हिए जरे न गेल रे। लाख लाख जतन करके अपने हृदय में मैंने अपने प्रियतम को छिपा कर रखा, लेकिन तब भी आज भी मेरा जो मन है वो तड़प रहा है विरह की अग्नि से। अपने हृदय में ही अपने प्रिय को रखा है, लेकिन तब भी विरह की अग्नि से मेरा जो मन है वो तड़प रहा है। कत विगत जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख। ना जाने कितने लोग प्यार करते हैं, ले कितने रास रसते हैं उस, मगर उसके प्रेम के मर्म को कोई भी समझ नहीं पाता है। इसका क्या प्रेम का मर्म है ये कोई भी समझ नहीं पाता है। विद्यापति कहे प्राण जुआते, लाखे न मीमल एक रे। यानी कि कितने ही लोग जो हैं, कितने लाखों लोग, विद्यापति कहते हैं लाखों लोग जो हैं वो प्यार करते हैं, मगर प्रेम के मर्म को कोई भी समझ नहीं पाता। अर्थात इसके अंत में क्या, इसके अंदर क्या छुपा है ये कोई जान नहीं पाता है। तो ये हमने लाइन वाइज अर्थ देखा, अब इसकी व्याख्या को देखेंगे। क्या दिया है व्याख्या में? नायिका कहती है
कि प्रेम के अनुभव और आनंद का प्रतिक्षण नूतन स्वरूप वर्णातीत है, यानी कि यहां पर एक एक क्षण को मैं वर्णातीत करती हूं और हमेशा वो नए रूप में आता है। आजीवन कृष्ण दर्शन पर भी नेत्र अतृप्त हैं। उनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए कान सदा उत्सुक रहते हैं। वाणी, वचनों और प्रेम की चीर नवीनता के कारण अनुभव संपूर्ण नहीं है। मिलन की तीव्र इच्छा सदा बना रहती है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप जानना कठिन है, मतलब इसका वास्तविक स्वरूप क्या है हम ये आज तक समझ नहीं पाए हैं। विद्यापति कहते हैं कि लाखों व्यक्तियों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका प्रेमानुभव संपूर्ण हो, अर्थात वह तृप्त हो। प्रेम में संपूर्ण संतोष असंभव है, क्योंकि प्रेमानुभूति नित्य नवीन होती है, यानी कि हम प्रेम चाहे जितना कर लें, जिससे भी कर लें, लेकिन वो हमेशा नए रूप में हमारे सामने आती। कोई भी व्यक्ति प्रेम से तृप्त हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर हमारा ये जो द्वितीय पद था वो समाप्त हुआ। अब देखेंगे हम तृतीय पद। तो तीसरा पद क्या बोल रहा है? इस पद में जो है सखी, जो नायिका की जो सखी है, यानी कि राधा की जो सखी है, वो श्री कृष्ण से उनकी दशा के बारे में बखान कर रही हैं। क्या कह रही हैं? कुसुमति कानन हेरी कमलमुखी, मूदी रहे न दुए नायना। कोकिला कलरव मधु धुनि सुनी, कर दे छापद काना। माधव सुन सुन वचन हमारा, तुनगुन सुंदरी अति भेल दूबरी। गुनि गुनि प्रेम तोहारा। धरनी धरी धनीकत बोही बैसई, पुनि तही उठत न पारा। कातर दिठी करी चौदसी, हेरी हेरी नयन गए जलधारा। तोहर बिरहे दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समाना। भय विद्यापति सिभय सिंह नरपति, लाखिमा देह रमाना। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं विद्यापति जी कि जो है सखी अब श्री कृष्ण से राधा की स्थिति का बखान कर रही हैं। क्या कह रही हैं? कुसुमति कानन हे कमलमुखी, मूंद रहे दुई नैना। कि जब राधा वन में फूलों को खिलता हुआ देखती हैं तो वो कमल नयनी राधा अपनी आंखों को मूंद लेती हैं, अर्थात वो ये सारा दृश्य नहीं, खुशहाली भरा दृश्य जो है फूलों का उगता हुआ उनकी प्रेम को, अग्नि को बढ़ाता है, इसलिए वो ये सारे दृश्य को नहीं देखना चाहती, अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं। कोकली कलरव मधुर कर धुनि सुनी, कर दे झापत काना। और जैसे ही कोयल की कलरव सुनती हैं, यानी कि उसकी कूक सुनती हैं और भौरे के गुनगुन को सुनती हैं, वो तुरंत ही अपने कानों को बंद कर लेती हैं। अर्थात ये प्रेम के मिलन के समय होता है और ये अपने प्रेमी से वियोग में है, इसलिए इस धुन को सुनना नहीं चाहती और अपने कानों को बंद कर लेती हैं। माधव सुन सुन वचन हमारा। क्या कहते हैं? माधव मेरे हमारे वचनों को आप सुनिए और समझिए, हमारे वचनों को आप सुनिए। तनुगुण सुंदर अति भेल दूबरी, गुनगुन प्रेम तुहारा। तुम्हारे प्रेम में वो घुल घुल के, तुम्हारे प्रेम का जाप करते करते वो दिन पर दिन जो है दुर्बल होती जा रही है, अर्थात कमजोर होती जा रही है। वो सुंदर तन वाली काया तुम्हारे प्रेम के वियोग में दिन पर दिन बहुत ही दुर्बल होती चली जा रही है। धरनी धरी धनिकत बेरी बैसई, पुनि तट उठे न पाए। और वो इतनी कमजोर हो गई हैं कि अगर वो धरती पर बैठ जाती हैं तो दोबारा उठ नहीं पाती हैं, मतलब इतना शरीर उनका दुर्बल हो गया कि धरती पर बैठ जाती हैं तो वो दोबारा उठ नहीं पाती हैं। कातर दिठी करी चौदसी, हेरी हेरी नयन गए जरदारा। जब वो उसके बाद वो चारों दिशाओं में तुमको ढूंढती हैं, चारों दिशाओं में वो तुमको ढूंढती हैं और जब आप नहीं मिलते हो तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकलती है, वो रोने लगती हैं। तोहर विरहे दिन छन छन तनु छिन छिन, चौदसी चांद समाना। और तुम्हारे विरह के कारण वो उसी तरीके से जो है क्षीण होती जा रही है, मतलब दुर्बल होती जा रही है, जैसे धीरे धीरे करके 14 का चांद क्षीण हो जाता है। 14 के चांद तक आते हैं, 14 का चांद एकदम दुबला सा हो जाता है, पतला सा हो जाता है, तो वैसे ही वो बहुत ही दुबली होती जा रही है। अब अंत में विद्यापति जी क्या बोलते हैं?
भय विद्यापति सिभय सिंह नरपति लाखिमा देह रमन। विद्यापति जी कहते हैं कि शिव सिंह जी जो हैं, शिव सिंह पति जो हैं, वो अपनी पत्नी लाखिमा देवी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए उनके साथ रमण करते हैं, अर्थात उनके साथ ही रहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में उन्होंने ये लास्ट लाइन जो है बोली है कि शिव सिंह जो है वो अपनी पत्नी लाखिमा देवी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए रमण यानी कि उन्हीं के साथ ही रहते हैं। तो इस तरीके से लाइन वाइज अर्थ यहाँ खत्म हुआ। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। क्या है? सखी राधा की विरह वेदना का वर्णन अपने उनके प्रियतम श्री कृष्ण के सामने कर रही हैं। कमल मुखी सुंदरी राधा खिले फूलों को देखकर आंखें मूंद लेती हैं तथा कोयल की मधुर आवाज को सुनकर कान ढक लेती हैं। मिलन के प्रतीक दृश्य राधा के लिए कष्टदायी है। मतलब फूलों का खिलना और कोयल का कूकना और भौरे का गुनगुनाना, ये सभी क्या है? मिलन के प्रतीक हैं, अर्थात हम अपने प्रेमी से मिल रहे हैं, उसके प्रतीक होते हैं। राधा का शरीर कृष्ण वियोग में अत्यंत दुर्बल और शक्तिहीन हो गया है। अश्रुपूर्ति नेत्र प्रतिपल कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं। विरह में राधा का शरीर कृष्ण पक्ष के 14 चांद के समान क्षीण हो गया है। विद्यापति कहते हैं, राजा शिव सिंह विरह के प्रभाव से परिचित हैं, इसी कारण लाखिमा देवी के साथ रमण करते हैं कि वो जानते हैं कि विरह कितना कष्टदायी होता है। तो इस तरीके से इस पाठ में जो 3 पद दिए गए थे, इन तीनों पदों की व्याख्या हमने यहां पूर्ण करी। अब इसके अलावा और भी बहुत से पाठ होते हैं जिनकी व्याख्याओं को आप समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। या सिर्फ हिंदी ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको करना क्या है? आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। हमारी वेबसाइट है magnetsbrain.com। आप वहां पे जाएंगे तो आपके सामने वहां पर सीधे क्लास 1 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस आ जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, आपको सिर्फ वो क्लास क्लिक करनी है। आप क्लास क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको सिर्फ वो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वहां पर आपके सामने वॉच नाउ का क्लिक लगा हुआ है। आपको वहां वॉच नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने उस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वो आपके सामने होंगे। बस आपको चैप्टर क्लिक करना है। चैप्टर क्लिक करते ही आपके सामने वहां पे टॉपिक्स आ जाएंगे। उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए, टॉपिक क्लिक करिए और आपके सामने आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।